वालेकुम। और बड़े अरसे से वीडियो नहीं आ रही थी और बड़े अरसे बाद मैं अपनी जगह पे आके वापस बैठ गया हूँ, ठीक है। और वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पीछे मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और अभी आगे भी बिजी हूँ क्योंकि आगे मेरे मिड्स आ रहे हैं, लेकिन लोग पेपरों में ब्रेक ले लेते हैं, मैं पेपरों में वापस आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ये तो फिर मैं हूँ। खैर, अब ये आज की जो वीडियो है ये भी मिड्स पे ही है। और मिड्स का ये हिसाब है कि सबसे पहले ये ज़्यादातर ये वीडियो टारगेट कर रही है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, किसी भी क्लास से हों, तो ये मैटर नहीं करता। अब मिड्स में ये है कि मिड्स में सबसे पहली चीज़ आपको जो मिड्स की वेटेज है आपके टीचर ने सारों ने शुरू में बताई होगी। जनरली ये 25% होती है, लेकिन कभी-कभी कई टीचर इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 25% ही होती है। तो ये हर टीचर ने आपको अपनी-अपनी बताई होगी। और अब 25% का क्या मतलब है? 25% का ये मतलब है कि 100 में से जो एब्सोल्यूट 25 नंबर हैं वो इधर से ही आने हैं। तो ये जो अगर आपने 100 नंबर का एंड में आपका जो 100 एंड में जो पेपर आपका होता है, पेपर नहीं, जो आपकी वेटेज होती है टोटल 100 नंबर, उनमें से 25% ये है। तो ये इस हिसाब से आपने देख लेना है। और दूसरा ये होता है कि अब अगर इनकी 2 तरह के मिड्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं और कंप्यूटर साइंसेज़ के या जो इस तरह के कंप्यूटर फील्ड्स के स्टूडेंट होते हैं, उनमें लैब एग्ज़ाम्स भी होते हैं और एक थ्योरी एग्ज़ाम्स भी होते हैं। ज़्यादातर लैब 1 क्रेडिट आवर की होती है और थ्योरी 3, 4, 2 क्रेडिट आवर्स की होती है। और जो साइकोलॉजी या बीबीए वाले हैं, उनका मेरे ख्याल से लैब का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन अगर उनकी कोई लैब है रिस्पेक्टिव में, तो फिर उनका लैब का भी एग्ज़ाम होगा प्रोबेबली। तो लैब 1 क्रेडिट और होती है, ठीक है? और ये एक बात है। अब क्रेडिट ऑर्स का क्या हिसाब होता है वो मैं थोड़ा बताता हूँ। जो लैब है वो 1 क्रेडिट ऑर की है और अगर उसी सब्जेक्ट की थ्योरी 3 क्रेडिट ऑर की है तो लैब का इम्पैक्ट कम है आपके सीजीपीए पे या जीपीए जब बनेगा। और जो आपका 3 क्रेडिट ऑर वाला होगा उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो अब अगर आपको तैयारी करनी है और तैयारी किस हिसाब से करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। अब 2 तरह की 2-3 चीज़ें और होती हैं, वो हम सारी बारी-बारी डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो ज़्यादा क्रेडिट और का सब्जेक्ट है, उसके जीपीए पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर 4 का 1 तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और अगर 1 2 गया तो उसका कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने अपना जीपीए अच्छा रखना है या मेंटेन करना है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी है कि अगर आपके पास 1 ही दिन है और आपको 2 पेपर हैं, वैसे होते नहीं है जनरली 2 पेपर 1 दिन में, वैसे बात कर रहा हूँ अगर आपको 1 दिन में 2 पेपरों की तैयारी करनी है, तो पहले 4 क्रेडिट और वाले की करना है या 3 वाले की, फिर 2 वाले की या 1 वाले की, ठीक है? लेकिन उनको भी छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देख लेना है कि आपके जो दूसरा सेक्शन है, उनके साथ भी एक ये चीज़ हो सकती है, कभी-कभी इस तरह होता है कि दोनों की कंबाइन ग्रेडिंग होती है। जब कंबाइन ग्रेडिंग होती है, तो उसका ये मतलब है कि जो दूसरा सेक्शन है वो और जो आपका सेक्शन है, दोनों सेक्शन की मिला के जब ग्रेडिंग होगी तो फिर दोनों का एक-दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये रिलेटिव मार्किंग है। एयर यूनिवर्सिटी में रिलेटिव मार्किंग है, ये तो तुम लोगों को अभी तक समझ आ गई होगी। और टीचर्स ने भी बता दिया होगा कि रिलेटिव मार्किंग बेसिकली होता क्या है। और ये इंशाल्लाह एक आध सेमेस्टर में प्रॉपर समझ आ जाएगी। लेकिन जब अगर दोनों सेक्शन की, ये लाज़मी नहीं है कि दोनों के सारे सेम हो ही हो, लेकिन कभी-कभी इस तरह होता है कि दोनों की सेम होती है, कई टीचर्स इस तरह के होते हैं, दोनों अलग-अलग बनाते हैं। वो पॉलिसी पे भी डिपार्टमेंट की डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसी है। तो अगर साथ है तो फिर उस क्लास का भी आप पे इक्वली इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये एक बात है। अब दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप लोगों को सेम टीचर्स मिले होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, कई दफ़ा ये होता है कि सेम क्लासरूम को डिफरेंट टीचर्स मिले हुए होते हैं। अगर तो आपके सेम टीचर्स हैं तो फिर तो प्रोबेबली ग्रेडिंग साथ ही होगी और पेपर भी एक ही होगा। अगर आपके डिफरेंट टीचर्स हैं तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पेपर डिफरेंट होगा और ग्रेडिंग भी डिफरेंट होगी, या एक पॉसिबिलिटी ये है कि पेपर डिफरेंट होगा लेकिन ग्रेडिंग सेम होगी। ये भी हो सकता है। ये भी उसके बाद हो सकता है कि दोनों डिफरेंट टीचर्स हैं लेकिन पेपर एक ही हो। ये भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को भी एक देख लेना। अब ये भी डिपेंड करता है उन टीचर्स पे और जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है। और हाँ, ये है। और उसके बाद अब ये होता है कि अगर किसी के, एक और मैंने बात बतानी थी, मिड्स में 0 नंबर आ जाते हैं किसी पेपर में, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर 0 आ जाते हैं किसी वजह से, तो वो मिड्स में पास फेल कुछ भी नहीं होता। बस वो ये समझ ले कि 100 में से उसके पहले 25 नंबर कट गए, अब पीछे 75 नंबर हैं। तो 75 में से वो जितने नंबर लेगा तो वो अगर पासिंग क्राइटेरिया पे पहुँच जाता है, वो एंड में पेपर पास कर सकता है। ठीक है? ये एक बात होती है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं कोई भी वीडियो बता रहा होता हूँ तो वो अपने इल्म के मुताबिक बता रहा होता हूँ। तो उसके बाद एक चीज़ ये है कि अगर आपने फिर ग्रेड लेना है, तो मिड्स को भी देखते रहना, हर चीज़ को देखते रहना और किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। और बस फिर इंशाल्लाह तैयारी करो। और मिड्स प्रोबेबली 2 घंटे का होता है। और एक मैं और चीज़ बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आता है, नहीं आता, अटेम्प्ट ज़रूर करना है। क्योंकि अगर ना एंड पे इस तरह होता है कि आप 1-2 नंबरों से आपके नंबर कम आ रहे होते हैं, आप बिल्कुल ही कुछ मसला होता है, तो वो फिर उधर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया तो आपको फिर टीचर कहीं से कोई कुछ नंबर दे ही नहीं सकता, अगर कोई लीनिएंट टीचर है या कुछ भी।
लीनियंट नहीं भी अगर कहीं से वो कोई ट्राई करे टीचर, तो वो ट्राई तब भी कर सकता है जब आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट हुआ होगा। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ आता है नहीं आता वो, ताकि कुछ कर सके टीचर बाद में। तो पेपर नहीं छोड़ना एटलीस्ट, कुछ भी अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो अटेम्प्ट करना, कुछ ना कुछ करके अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक सबको उनके पेपर्स के लिए। और दूसरी बात ये है कि हमारी वेलकम पार्टी हुई है अभी, और वेलकम पार्टी का व्लॉग आना चाहिए था, नहीं आया अभी तक। उसकी वजह ये है कि कुछ शॉर्ट्स तो मैंने पहले लिए थे, मतलब पार्टी वाले दिन से, एक्चुअल दिन से पहले प्रैक्टिस की। और वैसे घर में जब मैं था तब उस दिन के, पार्टी वाले दिन के जब मैं घर में था। लेकिन अब जब एक्चुअली पार्टी शुरू हुई है तो उस दिन एक तो मैं होस्टिंग कर रहा था, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट भी कर रहा था, तो वो फिर बहुत मसला हो गया था, जिसकी वजह से मैं उधर बहुत बिजी था। तो उस बिजी होने की वजह से मैं उधर कोई शॉट नहीं ले सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शायद व्लॉग ना आए। एक ड्राइव है जो उधर का ऑफिशियल फोटोग्राफर्स हैं, ऑफिशियल जो वीडियोग्राफर्स हैं, जब उनकी अगर ड्राइव मेरे तक आ जाती है, जो कि इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन हो सकता ना भी है, लेकिन ट्राई करूंगा। तो अगर वो आ जाती है, वो और ये शॉर्ट्स मिला के इंशाल्लाह एक व्लॉग आ जाएगा। और दूसरा, जितना मुझे फीडबैक यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट से मिला है, वो देख के यार बहुत अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह मैं आगे भी इसी तरह कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छी वीडियोस लाऊं, और वो वीडियोस लाऊं जिनका तुम लोगों को फ़ायदा हो। और बेस्ट ऑफ द लक फॉर एग्ज़ाम्स, और जो होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। और अगली वीडियो तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।